पीएम मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित किया और कहा कि इजरायली संसद को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। निर्दोष नागरिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भारत शांति की हर कोशिश के साथ है। हम यूएन की शांति की पहल का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में यहूदी बिना डर के रहते हैं। भारत के यहूदियों पर हमें गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल भी इनोवेशन का पावर हाउस है। इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। हम भी क्रिएटिव और इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। इजरायल के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी इजरायल के दौरे पर हैं। मोदी के इजरायली संबोधन से पहले इजरायली संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। स्पीकर ने भारत की जमकर तारीफ की। संसद के स्पीकर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश है। दुनिया में इस वक्त मोदी बहुत असरदार नेता है। वहीं पीएम मोदी के स्वागत के लिए इजरायली संसद को तिरंगे के रंग से सजाया गया है। पीएम मोदी का तेल अवीव एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी के प्लान में ये पूरा प्रस्तावित था। प्लेन से उतरते ही दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिलते नजर आए। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों एक ही कार में बैठकर वहां से निकले। आपको बता दें कि 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर गए। इससे पहले वो 2017 में इजरायल का दौरा करने गए थे। पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा और कहा कि अमेरिका से ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन आप खामोशी से इजरायल चले गए। इस बार आप किसके कहने पर देशहित के खिलाफ समझौता करेंगे? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो में सीएम योगी ने कई ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। यूपी में निवेश पर चर्चा हुई है। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि यूपी में अब दंगा और कर्फ्यू नहीं, सब चंगा है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई तो सपा पर हमले करने से भी नहीं चूके और कहा कि सपा राज में सारे काम अंधेरे में होते थे। कुछ लोगों की वजह से यूपी का नाम खराब हुआ, लेकिन आज यूपी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर के बाद अवि मुक्तेश्वरानंद ने बड़ा दावा किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मेरे पास बेगुनाही के पर्याप्त सबूत हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बताया है। शंकराचार्य ने कहा कि जिन बटुकों को लेकर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ रह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों नाबालिगों ने यौन शोषण की पुष्टि की है और जज के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। 8वीं कक्षा की किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर जोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनसीईआरटी बैकफुट पर है। सूत्रों के मुताबिक एनसीईआरटी न्यायपालिका पर विवादित हिस्से को हटा सकती है। फिलहाल किताब को एनसीईआरटी की वेबसाइट से हटा दिया गया है। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। सीजीआई ने सख्त लहजे में कहा था कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून अपना काम करेगा। एआई समिट में हंगामा करने वाले यूथ कांग्रेस के नेताओं की मुसीबत बढ़ रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर पांचों की पुलिस कस्टडी 4 दिन बढ़ा दी। इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी पर दंगा उकसाने की गंभीर धाराएं लगी हैं। कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा देशहित के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। राष्ट्रहित के साथ इनके कॉम्प्रोमाइज को देश कभी नहीं भूल सकता। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को एंटी इंडिया गैंग की कठपुतली बताते हुए विदेशी ताकतों के देशहित से कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तंज कसा। ट्वीट कर लिखा कि उम्मीद है कि पीएम मोदी इजरायली संसद में गाजा में हुए नरसंहार पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, क्योंकि भारत का इतिहास सच, शांति और न्याय के साथ जुड़े होने का है। जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया और कहा कि भारत के रिश्ते सभी देशों से हैं और भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से हर समस्या को हल करने की बात करता आया है। राजस्थान में अब से 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी पंचायत या नगर पालिका चुनाव लड़ सकेंगे। ब्रजलाल कैबिनेट ने इस पर फैसले पर मोहर लगा दी है। इससे पहले प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को अयोग्य माना जाता था। आपको बता दें कि सरकार इसी सत्र में विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करने की तैयारी में है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रही है।
यूपी के गोंडा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल महिला का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला कह रही है कि पापा मुझे आकर ले जाओ वरना शाहरुख मार डालेगा। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पति शाहरुख की होगी। महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पुलिस ने महिला के पति शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। यूपी के हापुड़ में पहचान छिपाकर रह रही बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला 2021 में बांग्लादेश से भारत आई थी, तब से नाम बदलकर फर्जी दस्तावेजों के साथ हापुड़ में रह रही थी। इस बीच महिला ने गांव के ही युवक से शादी की। एसआईआर के दौरान महिला पर आरोप है कि उसने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। मुंबई में पुलिस ने नकली लॉरेंस गैंग का पर्दाफाश किया। नकली गैंग लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यापारी से रंगदारी मांग रही थी। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। नकली गैंग ने 18 से 24 फरवरी के बीच 30 लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। व्यापारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी आरोपी झारखंड के धनबाद के हैं। हरियाणा सरकार के साथ 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। 4 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। जांच में सामने आया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। किनारी बाजार के गली अनारवाली में एक ज्वेलर के यहां पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बताया जा रहा है कि ग्राहक बनकर आए बदमाश 10 से 12 सोने की चेन लूटकर फरार हो गए, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपियों की धरपकड़ जारी है। इंदौर में एआई टेक्निक के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1,02,000 रुपए वसूल लिए। दरअसल स्कूल न जाने पर डांटने पर बच्चा नाराज होकर घर से भाग गया था। माता पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे की फोटो अपलोड की थी। साइबर ठगों ने इसका फायदा उठाते हुए वीडियो कॉल के जरिए बंधक बनाए जाने की बात कही और इसी बीच बच्चे ने मंदिर में होने की सूचना अपने घर वालों को दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। अनिल अंबानी का मुंबई वाला घर ईडी ने कुर्क कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इस घर की कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपए है। अब तक कुल अटैचमेंट की कार्रवाई 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। ईडी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई की है। भारतीय शेयर बाजार भारी उतार चढ़ाव के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हो गया है। सेंसेक्स करीब 730 अंक कुचला था, लेकिन मुनाफा वसूली की वजह से आखिर में सिर्फ 50 अंक बढ़कर 82,276 पर पहुंचा। निफ्टी में 57 अंक की बढ़त के साथ 25,482 के स्तर पर बंद हो गया।